ओम शांति। शिव भोला भंडारी हम सबके भंडारों को भरपूर करने रोज़ परम धाम से इस सृष्टि पर आते हैं। हमें ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से भरने आते हैं, परंतु हम अपने मन को, बुद्धि को, संस्कारों को कितना ईश्वरीय प्राप्तियों से, खजानों से भरपूर कर पाते हैं, उसका आधार है कितना हमने खुद को अंदर से खाली किया है। क्योंकि यदि पुराना, पराया, व्यर्थ और व्यक्त मन बुद्धि में भरा हुआ है, तो ईश्वरीय खजाना जो नया है, पवित्र है, उसके साथ मिक्स हो जाएगा। बुद्धि मलिन की मलिन ही रह जाएगी। क्योंकि दूध में यदि एक बूंद भी अगर जहर की चली जाए तो जहर बन जाता है। वैसे ही अगर इस नए ज्ञान में थोड़ा भी पुराना मिक्स हो गया तो फिर नए का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा रोज़ हमें कहते हैं कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूलो, फिर मुझे याद करो। तो जो जितना भूल जाता है, जितना बुद्धि को खाली कर पाता है, पावन कर पाता है, उतना उसके भंडारे भरपूर हो जाते हैं, उतना वो बाबा समान संपन्न बन पाता है। तो आज की मुरली भी हमें पूरा बैगर बनाने की ओर बार बार ध्यान खिंचवा रही है। आज है 19 तारीख, 19 अप्रैल 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे बाप आए हैं सारी दुनिया का हाहाकार मिटाकर जय जयकार करने। पुरानी दुनिया में है हाहाकार, दुख, अशांति। नई दुनिया में है जय जयकार, खुशी, आनंद, है ना। प्रश्न है, कौन सा ईश्वरीय नियम है जो गरीब ही बाप का पूरा वर्षा लेते, साहूकार नहीं ले पाते। एक ऐसा नियम है जिसके कारण गरीब ले लेते हैं और साहूकार चाह कर भी नहीं ले पाते। कौन सा है वो नियम? उत्तर है, ईश्वरीय नियम है, पूरा बैगर बनो। जो कुछ भी है, बैगर अर्थात जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। तो गरीब बच्चे सहज ही भूल जाते हैं। थोड़ा होता है ना तो भूलना सहज होता है ना, तो इसीलिए वो जल्दी भूल जाते हैं। परंतु साहूकार जो अपने को स्वर्ग में समझते हैं, उनकी बुद्धि में कुछ भूलता नहीं। इसलिए जिनको धन, दौलत, मित्र, संबंधी याद रहते, वह सच्चे योगी बन ही नहीं सकते हैं। उन्हें स्वर्ग में ऊंच पद नहीं मिल सकता। ओम शांति। मीठे मीठे निश्चय बुद्धि बच्चे तो अच्छी रीति जानते हैं, उन्हों को पक्का निश्चय है कि बाप आया है सारी दुनिया का झगड़ा मिटाने। निश्चय है ना सभी को। जो सयाने समझदार बच्चे हैं वह जानते हैं इस तन में बाप आए हुए हैं। ये बुद्धि की महीनता पर आधारित है। जितना बुद्धि स्वच्छ है, क्लीन है, क्लियर है, उतना इस बात को यथार्थ रीति समझ भी पाते हैं और उसी प्रमाण धारण भी कर पाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वह जानते हैं कि इस तन में बाप आए हुए हैं, जिसका नाम भी है शिव बाबा। क्यों आए हैं? किस लिए आए हैं बाबा? हाहाकार को मिटाकर जय जयकार कराने। मृत्यु लोक में कितने झगड़े आदि हैं। झगड़ा यानी हाहाकार।
सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। अमर लोक में झगड़े की बात नहीं, शब्द भी नहीं है वहाँ झगड़ा ना। यहाँ कितना हंगामा, यानी हाहाकार लगा हुआ है। कितनी कोर्ट जज आदि है, मारामारी लगी हुई है। विलायत आदि में भी देखो हाहाकार है। सारी दुनिया में खिटपिट बहुत है। इसको कहा जाता है पुरानी तमु प्रधान दुनिया। किचड़ा ही किचड़ा है, जंगल ही जंगल है। बेहद का बाप यह सब कुछ मिटाने के लिए आए हैं। अभी बच्चों को बहुत सयाना समझदार बनना है। अगर बच्चों में भी लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो बाप के मददगार कैसे बनेंगे? पूछो अपने आप से, दुनिया का झगड़ा कैसे मिटाएंगे? अपना ही नहीं ख़त्म होगा तो। बाबा को तो बहुत मददगार बच्चे चाहिए, सयाने समझो, जिनमें कोई खिटखिट ना हो। यह भी बच्चे समझते हैं यह पुरानी दुनिया है, अनेक धर्म है, तम प्रधान विशियस वर्ल्ड है। सारी दुनिया पतित है। पतित पुरानी दुनिया में झगड़े ही झगड़े हैं। इन सब को मिटाने, जय जयकार कराने बाप आते हैं। हर एक जानते हैं इस दुनिया में कितना दुख और अशांति है। सब समझते हैं, छोटे से लेकर बुजुर्ग तक सब समझते हैं दुनिया में क्या क्या लगा पड़ा है। चैनल्स ऑन करते हैं, न्यूज़पेपर उठाते हैं, पता चलता है दुनिया में कितना लड़ाई झगड़ा मारा मारी लगी हुई है। तो वह कहते हैं कि हर एक जानते हैं इस दुनिया में कितना दुख और अशांति है, इसलिए चाहते हैं विश्व में शांति हो। अब सारे विश्व में शांति कोई मनुष्य कैसे कर सकेंगे ना? सारे विश्व में शांति किसी मनुष्य के बस की बात ही नहीं है। बेहद के बाप को ठिक्कर भित्तर में लगा दिया है, यह भी खेल है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, अब खड़े हो जाओ, यानी रेडी हो जाओ, बिल्कुल बाप के मददगार बनो। बाप से अपना राज्य भाग्य लेना है, कम नहीं। अथाह सुख है, थोड़ा बहुत भी बात नहीं है, अथाह सुख है, सुख धाम में जाना है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, ड्रामा अनुसार तुमको बेहद का बाप पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने आया है। खुद भाग्य विधाता हमें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने आए हैं। तो बाबा कहते हैं भारत में यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। भारत स्वर्ग था। स्वर्ग को ही कहा जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड। त्रेता को भी नहीं कहेंगे, वो वंडर ऑफ वर्ल्ड नहीं है। ऐसे स्वर्ग में आने का बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। पहले पहले आना है। बच्चे चाहते भी हैं हम स्वर्ग में आए, लक्ष्मी व नारायण बने। अभी इस पुरानी दुनिया में बहुत हाहाकार होनी है। रक्त की नदियाँ बहनी है। रक्त की नदियों के बाद होती है घी की नदियाँ, उनको कहते हैं क्षीर सागर। अति अंत फिर आदि होती है। यहाँ भी बड़े तालाब बनाते हैं। फिर कोई दिन मुकर्रर होता है जो आकर उसमें दूध डालते हैं, उसमें फिर स्नान करते हैं। शिवलिंग पर भी दूध चढ़ाते हैं। सतयुग की भी एक महिमा है
कि वहाँ घी दूध की नदियाँ हैं, ये महिमा है। ऐसे प्रैक्टिकल में कोई घी दूध की नदियाँ नहीं होती, यानी बहुत संपन्नता होती है। ऐसी कोई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद तुम विश्व के मालिक बनते हो। बस वो संपन्नता को दिखाने के लिए वो अलंकृत भाषा में बोल देते हैं। इस समय तुम गुलाम हो, फिर तुम बादशाह बनते हो। सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है। देखो बाबा हमें बुद्धि से कहाँ ले जाते हैं, स्वर्ग में। तो सबको याद आता है सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है। वहाँ कभी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती, नदियाँ उछल नहीं खाती, कोई उपद्रव नहीं होता। यहाँ देखो बिल्कुल कंट्रास्ट है ना, बिल्कुल रात और दिन का फर्क है। यहाँ देखो कितने उपद्रव हैं। वहाँ पक्के वैष्णव रहते हैं, विकारी वैष्णव नहीं, कहने मात्र वैष्णव नहीं, सच में विष्णु की वंशावली होते हैं। यहाँ कोई वेजिटेरियन बना तो उनको वैष्णव कहते हैं, परंतु नहीं, विकार से एक दो को बहुत दुख देते हैं। वो भी तो अपवित्रता है ना। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। यह भी गायन है गावड़े का छोरा, है ना। वो तो श्री कृष्ण के लिए कह देते हैं गावड़े का छोरा, परंतु वास्तविकता में क्या है, वो कहते हैं श्री कृष्ण तो गावड़े का हो नहीं सकता है। वो तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है ना, वह तो वैकुंठ का मालिक है। फिर 84 जन्म लेते हैं वही आत्मा, फिर जब बैगर बन जाती है 84वें जन्म में, तो उसका ये गायन चलता है। यह भी तुम अभी जानते हो कि हमने भक्ति में कितने धक्के खाए, पैसे बर्बाद किए। हम नहीं किए हैं तो हमसे ज़्यादा कौन जानेगा। बाबा पूछते हैं तुमको इतने पैसे दिए, राज्य भाग्य दिया, सब कहाँ गया ना। माँ बाप बच्चों को पैसे देते हैं, फिर जब बच्चे वापस आते हैं और खाली हाथ आते हैं तो माँ बाप पूछते हैं ना क्या किया पैसों का। तो बाबा भी पूछते हैं क्या किया, कहाँ गया। तुमको विश्व का मालिक बनाया, फिर तुमने क्या किया। बाप तो ड्रामा को जानते हैं, हमसे ज़्यादा बाबा को पता है हमने क्या क्या किया। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया सो नई दुनिया बनती है। यह चक्र है। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई, चक्र। जो कुछ पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। बाप कहते हैं अभी थोड़ा समय है, पुरुषार्थ कर भविष्य के लिए जमा करो। क्या करना है, भविष्य के लिए जमा करना है। पुरानी दुनिया का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। साहूकार इस ज्ञान को लेंगे नहीं। बाप है गरीब निवास, गरीब वहाँ साहूकार बनते हैं। जो यहाँ के गरीब है वो वहाँ साहूकार बनते हैं। तो पापा कहते हैं साहूकार वहाँ गरीब बनते हैं। अभी तो पदमपति बहुत है, वह आएंगे परंतु गरीब बनेंगे। ऐसे कोई वैसे गरीब नहीं होते, कंपैरिजन की जाती है साहूकारों से तो गरीब कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं कि वह अपने को स्वर्ग में समझते हैं। जो अभी यहाँ साहूकार है वह बुद्धि से निकल नहीं सकता। यहाँ तो बाप कहते हैं सब कुछ भूल जाओ, खाली बैगर बन जाओ। ये बाहर की बात नहीं है, अंदर की बात है। मन बुद्धि से सब कुछ भूल जाओ, एकदम बैगर बन जाओ। आजकल तो किलोग्राम, किलोमीटर आदि क्या क्या निकला है ना।
दुनिया के अंदर ऐसे मापदंड होते हैं ना, तो वह कहते हैं आजकल किलोग्राम, किलोमीटर आदि क्या क्या निकाला है। जो राजगद्दी पर बैठता है वह अपनी भाषा चलाते हैं, विलायत की नकल करते हैं, अपना अक्ल तो है नहीं, तमो प्रधान है। अमेरिका आदि में विनाश की सामग्री में देखो कितना धन लगाते हैं, एरोप्लेन से बॉम्ब्स आदि गिराते हैं। आग लगनी है, बच्चे जानते हैं बाप आते ही हैं विनाश और स्थापना कराने। तुम्हारे में भी समझाने वाले सब नंबरवार हैं, सब एक जैसे निश्चय बुद्धि नहीं है। जैसे बाबा ने किया, बाबा को फॉलो करना चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया ना, ऐसे नंबर 1 आत्मा को फॉलो करना चाहिए। पुरानी दुनिया में यह पाई पैसे क्या करेंगे। आजकल कागज़ के नोट निकाले हैं, पहले सोने की मुद्राएं होती थी, चांदी की होती थी, परंतु आजकल तो कागज़ के नोट हैं। वहाँ तो सिक्के यानी मोहरें होंगी, है ना। सतयुग में सिक्के होंगे या फिर मोहरें होंगी। सोने के महल बनते हैं तो सिक्कों का वहाँ क्या मूल्य है। सोने की तो ईंटें होती हैं, महल बनाते हैं तो फिर सिक्कों का क्या मूल्य है वहाँ पर। जैसे कि सब कुछ मुफ्त में है। सतो प्रधान धरनी है ना, अभी तो पुरानी हो गई है। वह है सतो प्रधान नई दुनिया, बिल्कुल नई ज़मीन है। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, ट्रांस में जाते हैं ना जो भी संदेशियाँ, तो बाबा कहते हैं तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो तो शुभिरस आदि पीते हो, परंतु वहाँ झाड़ आदि तो है नहीं, है ना। वो जो देखते हैं ट्रांस मैसेंजर्स जाकर संदेशियाँ, ये है बहुत सारी सीनरियाँ देखते हैं, पर प्रैक्टिकली धरनी नहीं है तो पेड़ पौधे कहाँ पैदा होंगे। दिखाते हैं कि हाँ पर्वत है, परंतु पर्वत किस बेस पर टिका होगा। तो प्रैक्टिकली तो ऐसा कुछ है नहीं ना, न मूल वतन में है न सूक्ष्म वतन में ये सारी चीज़ें हैं, न मूल वतन में है। जब तुम वैकुंठ में जाते हो तब वहाँ तुमको सब कुछ मिलता है। बुद्धि से काम लो। सूक्ष्म वतन में झाड़ होंगे नहीं, वहाँ पर पेड़ पौधे कैसे होंगे, पॉसिबल ही नहीं है। झाड़ तो धरनी पर होते हैं, न कि आकाश में। उसके लिए तो बेस चाहिए ना, जड़ें कहाँ जाएंगी, पानी कहाँ डालेंगे। भल नाम है ब्रह्म महातत्व, परंतु है पोलार, खाली स्पेस जैसे होती है ना वैसे है। कोई ऐसा नहीं है जैसे यहाँ धरती है, आकाश, जल, वायु, इस तरीके से नहीं है। जैसे यह स्टार ठहरे हुए हैं आकाश में, वैसे तुम बहुत छोटी छोटी आत्माएं ठहरी हुई हो। स्टार्स देखने में बड़े आते हैं, प्रैक्टिकली इतने छोटे नहीं है जितने यहाँ से दिखाई देते हैं। ऐसे नहीं कि ब्रह्म तत्व में कोई बड़ी बड़ी आत्माएं होंगी, ऐसे नहीं जैसे स्टार वैसे बड़े हैं और यहाँ से छोटे नज़र आते हैं तो छोटे हैं। नहीं, आत्माएं हैं ही छोटी, ऊपर ही छोटी हैं। तो बाबा कहते हैं बुद्धि से काम लेना है, विचार सागर मंथन करना है, तो आत्माएं भी ऊपर में ठहरती हैं, छोटी बिंदी हैं। यह सब बातें तुमको धारण करनी है। बिल्कुल बाबा क्लियर विजन कराते हैं, तो बुद्धि में बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ जाता है, तो विश्वास पक्का हो जाता है। तब किसको धारण करा सकेंगे। हमें धारणा में होगी, ये बातें क्लियर होंगी तो दूसरों को भी कर पाएंगे क्लियर। टीचर ज़रूर खुद जानते हैं तब तो औरों को पढ़ाते हैं, नहीं तो टीचर ही काहे का, है ना। टीचर यानी पढ़ाने वाला ना।
परंतु यहाँ टीचर्स भी नंबरवार है। तुम बच्चे वैकुंठ को भी समझ सकते हो। ऐसे नहीं कि तुमने वैकुंठ नहीं देखा है ना, हम सब होकर गुजरे हैं वैकुंठ से, तो देखा है। बुद्धि में, स्मृति के अंदर गहराई में है ना, वो संस्कार भी हैं, वो स्मृतियाँ भी हैं, पर मर्ज है। पापा ये मर्ज कर देते हैं। बहुत बच्चों ने साक्षात्कार किया है। वहाँ स्वयंवर कैसे होता है, क्या भाषा है, सब कुछ देखा है। पिछाड़ी में भी तुम साक्षात्कार करेंगे, परंतु करेंगे वही, कौन करेंगे? जो योग युक्त होंगे। ये पक्का ध्यान रखे, जो योग युक्त होंगे वो साक्षात्कार करेंगे। बाकी जिनको अपने मित्र, संबंधी, धन दौलत याद आते रहेंगे, वह क्या देखेंगे? मन बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए ना, तब नज़र आएगा। वैसे भी देखते हैं ना, स्क्रीन क्लियर होती है तो पिक्चर नज़र आती है ना, पिक्चर है, स्क्रीन क्लियर नहीं है तो नज़र थोड़ी ना आएगी। तो इसलिए मन और बुद्धि बिल्कुल क्लियर हो तो बिल्कुल स्पष्ट नज़र आएगा। सच्चे योगी ही अंत तक रहेंगे, जिन्हों को बाप देख खुश होंगे। योगी अचल, अडोल, स्थिर है ना, एक की याद में होते हैं, वो योगी है, तपस्वी है। बाबा कहते हैं फूलों का ही बगीचा बनता है। जो पवित्र आत्माएं होती हैं वही सतयुग में आती हैं। बहुत तो 10-15 वर्ष रहकर भी चले जाते हैं, उनको कहेंगे अक के फूल। डेफिनेशन बता रहे हैं, अक के फूल कौन से हैं ना, अक के फूल कौन? जो 10-15 वर्ष रहते हैं, धारणा करते हैं, सुनते सुनाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी बच्चियाँ जो मम्मा बाबा के लिए भी डायरेक्शन ले आती थी, ड्रिल कराती थी, वे आज है नहीं। यह बच्चियाँ भी जानती हैं और बाप दादा भी जानते हैं कि माया बड़ी ज़बरदस्त है, कम नहीं है, बिल्कुल बाबा जितनी पावर है। यह है माया से गुप्त लड़ाई, अंदर ही अंदर लड़ाई चलती रहती है, गुप्त तूफान। बाबा कहते हैं माया तुमको बहुत हैरान करेगी। यह हार जीत का बना हुआ ड्रामा है। तुम्हारी कोई हथियारों से लड़ाई नहीं है, यह तो भारत का प्राचीन योग नामी ग्रामी है, जिस योग बल से तुम यह बनते हो। अंदर युद्ध चलती है, एक तरफ माया और दूसरी तरफ बाबा की याद, योग का बल। तो अगर योग का बल कम है तो हार जाते हैं, ज़्यादा है तो हरा देते हैं। तो बाबा कहते हैं यह भारत का प्राचीन योग नामी ग्रामी है, जिस योग बल से तुम यह बनते हो। बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले ना सके। खेल भी वंडरफुल है, कहानी है, खेल भी है, लड़ाई भी है, इस पर बहुत सारी कहानियां भी हैं। क्या? 2 बिल्ले लड़े और मक्खन बंदर खा गया। कहा भी जाता है सेकंड में विश्व की बादशाही। बच्चियां साक्षात्कार करती हैं, कहती हैं श्री कृष्ण के मुख में माखन है। वास्तव में श्री कृष्ण के मुख में नई दुनिया देखते हैं। कौन सा माखन ना, वहाँ पर भी बताते हैं ना, भागवत के अंदर यशोदा मैया ने श्री कृष्ण के मुख में, उसने कहा मिट्टी खा ली, फिर तो मुंह खोला तो देखा उसमें सारा वर्ल्ड था, है ना, गोल गोल पृथ्वी है ना, तीनों लोग घूम रहे थे। वास्तव में बाबा कहते हैं कि तुम्हें क्या मिलता है? विश्व की बादशाही मिलती है। तो बाबा कहते हैं वास्तव में श्री कृष्ण के मुख में नई दुनिया देखते हैं। योग बल से तुम
विश्व की बादशाही रूपी माखन लेते हो। राजाई के लिए कितनी लड़ाई होती है और कितने लड़ाई से खत्म होते हैं, है ना। दुनिया में भी एक राज्य की राजाई लेनी हो, कितना युद्ध होता। इस पुरानी दुनिया का हिसाब किताब चुकतू होना है, यहाँ भी अकाउंट क्लियर होना है सारी दुनिया का। इस दुनिया की कोई भी चीज़ रहनी नहीं है, खाली होगी जगह तो नहीं आएगी ना। बाप की श्रीमत है क्या, बच्चे, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, ना थिंक नो इविल, डू नो इविल, हियर नो इविल। तो बाबा कहते हैं उन्होंने बंदरों का एक चित्र बनाया है ना, तो 3 बंदर दिखाते हैं ना बापू गांधी जी के। आजकल तो मनुष्यों का भी बनाते हैं। आगे चीन की तरफ से हाथी दांत की चीजें आती थी, चूड़ियां भी कांच की पहनते थे। यहाँ तो जेवर आदि पहनने के लिए नाक कान आदि छेदते हैं ना, करती है ना माताएं बहनें। सतयुग में छेदेंगे ऐसे? सतयुग में नाक कान छेद करने की जरूरत नहीं। यहाँ तो माया ऐसी है जो सबके नाक कान काट लेती है ना। इतना ज़्यादा खुद को सुंदर बनाने का शौक होता है कि नाक कान भी छेद लेते हैं, वहाँ नहीं छेदते हैं। तुम बच्चे अब स्वच्छ बनते हो, वहाँ की सारी टेक्नोलॉजी अलग होगी, छेदने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे अब स्वच्छ बनते हो, वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। इतने खूबसूरत होते हैं कि, है ना, मनुष्य आत्माएं इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती हैं कि सजने संवरने का इतना होता है, परंतु उसके कारण ब्यूटी नहीं होती है। ब्यूटी तो नेचुरल होती है, वो तो फिर ऊपर से डेकोरेट किया जाता है। परंतु बाबा कहते हैं वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं, मेकअप आदि का सामान नहीं, वहाँ ज़रूरत नहीं होती इनकी। यहाँ तो शरीर ही तमो प्रधान तत्वों से बनते हैं, इसलिए बीमारियां आदि होती हैं। वहाँ यह बातें होती नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा को बहुत खुशी है किस बात की, कि हमको बेहद का बाप पढ़ाकर नर से नारायण अथवा अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। इसलिए गायन है। इस पर क्या गायन है? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। कौन सी है वो गोप गोपियां? हम है ना। भक्त लोग इन बातों को नहीं जानते हैं। तुम्हारे में भी हाँ खुश रहें और इन बातों का सिमरण करते रहें, ऐसे बच्चे बहुत थोड़े हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जो गायन है द्रौपदी का, वह सब प्रैक्टिकल में हो रहा है। एक द्रौपदी नहीं है, बहुत सारी हैं। एक दुशासन भी नहीं है, बहुत सारे हैं। परंतु एक, वहाँ तो श्री कृष्ण दिखाते हैं, परंतु एक भगवान सबको बचाने वाला शिव बाबा ही है। बाबा कहते हैं द्रौपदी ने क्यों पुकारा, यह मनुष्य नहीं जानते। बाप ने समझाया है, तुम सब द्रौपदियाँ हो। ऐसे नहीं फीमेल सदैव फीमेल ही बनती है। ऐसे नहीं कि आत्मा को हमेशा फीमेल का ही चोला मिलता रहेगा हर जन्म में, नहीं, ऐसा नहीं है। 2 बारी फीमेल बन सकती है, जास्ती नहीं, है ना। मैक्सिमम है ना, कंटिन्यूसली 2 जन्म में एक ही, है ना, या फीमेल या मेल में जा सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं कि उसके बाद 2 जन्म के बाद आपको फीमेल से मेल बनना ही होगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं है फीमेल सदैव फीमेल बनेगी, नहीं, ऐसा रूल नहीं है। 2 बारी फीमेल बन सकती है, जास्ती नहीं। माताएं पुकारती हैं, बाबा रक्षा करो,
हमको दुशासन विकार के लिए हैरान करते हैं। इसको कहा जाता है वैश्यालय, इसलिए कहा जाता है। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। वैश्यालय है रावण की स्थापना, शिवालय है शिव बाबा की स्थापना। और तुमको नॉलेज भी देते हैं। बाप को नॉलेजफुल भी कहा जाता है। ऐसे नहीं नॉलेजफुल माना सबके दिलों को जानने वाला, ऐसे नहीं कि आपके अंदर क्या चल रहा है वो बाबा बताएंगे, तो वो नहीं बताते। इनसे फ़ायदा क्या? आपके अंदर क्या चल रहा है वो अगर बता दें उससे फ़ायदा क्या होगा? बाप कहते हैं यह सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मेरे बगैर कोई दे ना सके। तो बाबा वो ज्ञान देते हैं जो हमें भी नहीं पता। क्या? संपूर्ण सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मैं ही तुमको बैठ पढ़ाता हूँ। ज्ञान सागर एक ही बाप है, वहाँ है भक्ति की प्रालब्ध। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, पढ़ाई से ही राजधानी स्थापन हो रही है। प्रेसिडेंट आदि के देखो कितने वजीर हैं, इतना बड़ा मंत्रालय है ना। एडवाइस देने के लिए वजीर रखते हैं, एडवाइजर्स भी होते हैं। सतयुग में वजीर रखने की ज़रूरत नहीं। सबकी बुद्धि बड़ी सालिम होती है, बड़ी पावरफुल होती है, तो सलाह की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब बाप तुमको अक्लमंद बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण देखो कितने अक्लमंद थे, बहुत है ना, बुद्धि कितनी अक्लमंद थी। बेहद की बादशाही बाप से मिलती है, तो ये बेहद की बादशाही है। अंतर तक आत्मा फुल हो जाती है, तो ये बेहद की बादशाही। बाबा कहते हैं शिव जयंती बाप की मनाते हैं, ज़रूर शिव बाबा भारत में आकर विश्व का मालिक बनाकर गए हैं। लाखों वर्ष की बात नहीं है, कल की तो बात है। अच्छा ज़्यादा क्या समझाऊं? बाप कहते हैं मन मना भवा। ज्ञान को छोड़ो, अभी बाबा को याद करो। ज़्यादा विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में यह पढ़ाई इशारे की है, बस इशारा। बुद्धि को मन को इशारा करो, ऊपर चले जाओ, वाचा में आने की भी नहीं ज़रूरत। अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सयाना समझदार बनना है। अंदर कोई खिटपिट ना हो। दूसरा, स्थापना और विनाश के कर्तव्य को देखते हुए पूरा निश्चय बुद्धि बन बाप को फॉलो करना है। पुरानी दुनिया के पाई पैसे से बुद्धि निकाल पूरा बैगर बनना है। मित्र संबंधी धन दौलत आदि सब कुछ भूल जाना है। वरदान है संगठन में रहते सबके स्नेही बनते, बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्मयोगी भवा। कैसे बनेंगे कर्मयोगी? संगठन में रहते सबके स्नेही बनते, बुद्धि का सहारा बाबा को बनाएंगे। कोई कोई बच्चे संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे बन जाते हैं। सबके साथ हिलने मिलने की जगह बिल्कुल न्यारे हो जाते हैं। डरते हैं कि कहीं फंस ना जाए, किसी से अटैचमेंट ना हो जाए, है ना। इससे तो दूर रहना ठीक है, लेकिन नहीं, 21 जन्म
परिवार में रहना है। अगर डर कर किनारा करेंगे तो यह भी कर्म सन्यासी के संस्कार हुए। सामना नहीं कर सकते हैं तो बस डरते हैं, पीछे हट जाते हैं। बाबा कहते कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहो, सबके स्नेही बनो। घर गृहस्थ में भी रहते हैं ना, कई लोग सोचते हैं हम अपना अपना करेंगे, छोड़ो इनको, ये तो पुरानी दुनिया के हैं। नहीं, उनको भी बाबा का बनाना है तो साथ हिलना होगा, मिलना होगा, है ना, स्नेह देना होगा, सहयोग देना होगा। तो संगठन में रहो, सबके स्नेही बनो, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, है ना। मन बुद्धि से उन पर आधारित ना हो, उनका प्रभाव हमारे मन पर ना पड़े। दूसरा ना कोई, बुद्धि को कोई आत्मा का साथ, गुण व कोई विशेषता आकर्षित ना करे, तब कहेंगे कर्मयोगी पवित्र आत्मा। हमारा संन्यास है परंतु हद का नहीं है, बेहद का है। मन बुद्धि से डिटैच होना है, फिजिकली डिटैच नहीं होना है। स्लोगन है, बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। तो राइट हैंड बिल्कुल बहुत काम का होता है, सारे काम कहा और किया। तो राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। कभी कभी काम आने वाले नहीं, हर पल बाबा की आज्ञा मानने वाले, सेवा पर एवर रेडी। अच्छा, आज सभी क्या होमवर्क करेंगे? बाबा ने कहा मन बुद्धि की स्लेट को बिल्कुल क्लीन कर लो। जितना बैगर बनेंगे उतना प्रिंस बनेंगे। इसलिए देह सहित देह के सब धर्मों को भूलने का, मन की स्लेट को बिल्कुल क्लीन करके एक बाबा से सर्व खजाने प्राप्त करने का अभ्यास करेंगे। ध्यान रखेंगे जब भी बाबा की याद में बैठते हैं तो मन और बुद्धि पर कोई भी पुरानी दुनिया की कोई मैल, है ना, कोई दाग ना हो, कोई प्रभाव ना हो, कोई लगाव ना हो, कोई अंश ना हो। तो बिल्कुल मन बुद्धि को पवित्र बनाने का, शुद्ध करने का अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति। जिसे ढूंढती है, जिसे आज सबकी नजर, खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। ढूंढती है जिसे आज सबकी नजर, खूबियों का वो दरिया मेरा करता मुझको मोहब्बत लो जान से, करता मुझको मोहब्बत लो जान से, साथ रखता मुझे शौक तू शान से, साथ रखता मुझे शौक तू शान से। हम तो उसकी वजह से, हम तो उसकी वजह से हुए बेफिक्र, खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर।
सपने उनके ही अब तो सजाते हैं हम, सपने उनके ही अब तो सजाते हैं हम। दिल की सुनता मेरे, दिल की सुनता मेरे, बन के हम सफर, खूबियों का वो दरिया मेरा इश्क। अब न अखियों से मोती गिराते कभी, अब न अखियों से मोती गिराते कभी। मुश्किलें उसने मेरी मिटा दी सभी, मुश्किलें उसने मेरी मिटा दी सभी। दिखते सुख ही सुख, दिखते सुख ही सुख, देखो मैं खूबियों का वो दरिया मेरा इश्क। ढूंढती है जिसे आज सबकी नजर,